दुनिया में रूहों आत्माओं के बारे में बहुत सी राय हैं। मतलब कई लोगों के ने इसका आभास भी किया है और कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। रूहों, आत्माओं या फिर किसी अदृश्य शक्ति का शारीरिक रूप से अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बेहद ही शक्तिशाली होती हैं। सोचिए, जब कोई बिना शरीर के इतना शक्तिशाली हो तो खुद के होने का आभास करा देता है, तो वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में सभी के दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती हैं, या वो हमारे सामने क्यों नहीं आती। सच तो ये है, वो हर जगह हर समय मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन वो जिसको दिखती हैं तो उसकी ज़िंदगी नर्क भी बना देती हैं। आज सुनाने जा रहे हैं हम गौरव की कहानी। कैसे एक रूह ने उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी में आग लगाकर उसको मौत की नींद सुला दिया और उसका पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गौरव एक साधारण से परिवार का लड़का था। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। 12th तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में करने के बाद उसने मन बनाया कि वो कोई ऐसी कोर्स करेगा जिससे वो शहर की किसी अच्छी कंपनी में जॉब करे। लेकिन उसके पिता की मर्जी ये थी नौकरी के चक्कर में ना पड़े और वो अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटवाए। और उसके माता पिता इसलिए भी ये चाहते थे कि वो उनका इकलौता लड़का था तो उनके पास ही रहे। लेकिन गौरव के सपने बड़े थे। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उसने बीटेक किया और लग गया हैदराबाद की एक अच्छी कंपनी में। शुरू के 2 साल खूब मेहनत की, फिर प्रमोशन होने पर कंपनी ने उसे एक फ्लैट और एक कार दी। उस दिन गौरव बहुत ही खुश था। अपने माता पिता को फ़ोन पर उसने ये बात बताई तो वो लोग भी काफ़ी खुश हुए। गौरव ने अपने माता पिता से कहा भी कि अब फ्लैट भी हो गया है, आप दोनों भी यहीं आ जाएं मेरे पास। लेकिन उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो अपनी ज़मीन, जानवरों और अपनी आराम की गांव की ज़िंदगी को छोड़कर शहर की आपाधापी भरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते थे। खैर, ज़िंदगी गौरव की भी ऐश में ही कट रही थी और उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन गौरव के माता पिता ने गौरव को फ़ोन करके कहा कि अब तुम शादी कर लो और हमने तुम्हारे लिए लड़की की बात कर ली है। गौरव ने हामी भर दी। तब गौरव के पिता ने कहा, 2 या 3 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ, तभी बात हो जाएगी। गौरव राजी हो गया। उसने गांव जाने का प्लान संडे को बनाया। शनिवार की शाम को उसे ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो गई। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने फ्लैट की तरफ निकल जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद उसकी कार अचानक से रोड पर रुक जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। इधर रात भी बढ़ रही होती है, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा होता है और रह रहकर बिजली चमक रही होती है। कार के स्टार्ट ना होने पर वो कार को लॉक करके वहीं छोड़ देता है और कुछ दूरी पर बस स्टैंड होता है। वो पैदल पैदल बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो वो भागकर बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। गौरव बस स्टैंड पर पहुंचकर देखता है वहां और भी बहुत लोग होते हैं जो बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये लोग देखने में तो बड़े अजीब लग रहे थे। ये आपस में किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, बस शांति से खड़े थे। हाँ, लेकिन गौरव को घूर घूर कर ज़रूर देख रहे थे। बस स्टैंड पर जगह ना होने की वजह से गौरव बस स्टैंड के बाहर खड़ा हो जाता है, जिससे वो भीगने लगता है कि तभी गौरव को लगता है कि बारिश उसके ऊपर गिरनी बंद हो गई। लेकिन इधर उधर बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। उसने जब देखा तो उसकी बगल में एक आदमी खड़ा होता है जो अपनी आधी छतरी उसके ऊपर किए होता है। गौरव उसको देख के हल्का सा मुस्कुराता है। यह आदमी गौरव से लंबा चौड़ा, चेहरे पर चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी मूंछों वाला होता है। पास में खड़े होने के बाद भी गौरव को उसका चेहरा समझ में नहीं आता। वो आदमी बोला, यह बारिश भी कितनी अजीब है, दिन में अच्छी और रात में कितनी भयानक लगती है, और कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं लोगों को मौत। गौरव ने प्रत्युत्तर में बस सिर हिला दिया। लेकिन उस आदमी की आवाज़ इतनी भारी और कर्कश थी कि उसकी आवाज़ सुनकर गौरव के पूरे बदन में जैसे बिजली कौंध गई हो कि अचानक गौरव का फ़ोन बजने लगता है। उसने जैसे ही फ़ोन जेब से निकाला तभी उसका फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही फ़ोन उठाने गौरव नीचे के लिए झुकता है
तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो पूरी तरीके से हिल जाता है। वो देखता है छतरी वाले आदमी के पैर नहीं होते हैं, मतलब उसके पैरों के पंजे नहीं होते और टांगों से खून रिस रहा होता है। डर तो गौरव जाता ही है, लेकिन वहाँ से बचने के लिए वो हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करता है। वो सोचता है बस स्टैंड पर खड़े इंसान शायद उसकी मदद कर दे। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब तो गौरव और भी डर जाता है। डर तो गौरव को लगता ही है। वो अपने फ़ोन से अपने साथ काम करने वाले अपने दोस्त को अपने साथ हो रही सारी घटनाओं को मैसेज के ज़रिए बता देता है और अपनी लोकेशन सेंड करने के बाद उससे जल्दी आने को कहता है कि तभी पीछे से वो आदमी बोलता है जो छतरी लिए खड़ा था, तुम अपने दोस्त को मत परेशान करो, तुम्हारा आज अंतिम दिन है। यह सुनकर गौरव बहुत डर जाता है और कि तभी उसे दूर से रोड पर आती हुई बस दिखाई देती है। वो डर कर उसी दिशा में भागता है और बस को रोकने की कोशिश करता है। बस रुक भी जाती है। गौरव एकदम से बस में चढ़ जाता है और सीट पर बैठ जाता है। बस में हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है तो कंडक्टर ड्राइवर से बोलता है, लाइट जलाओ। और जैसे ही लाइट जलाई जाती है, गौरव की तो जैसे सांस ही बंद हो जाती है, क्योंकि बस में वही लोग होते हैं जो बस स्टैंड पर खड़े होते हैं, लेकिन उस समय की तुलना में उनके चेहरे बेहद भयानक होते हैं। बस के शीशों पर खून लगा हुआ होता है कि अचानक गौरव के ऊपर पानी जैसा कुछ गिरने लगता है और जब गौरव उसे देखता है तो चिल्लाने लगता है, क्योंकि ये खून होता है। पूरी बस भयानक होती है। गौरव बस से उतरने के लिए बस को रोकने को कहता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन बस नहीं रुकती। गौरव बस से कूद जाता है और औंधे मुंह रोड पर आके गिरता है। उसके गिरने से उसके दोनों घुटने बुरी तरीके से छिल जाते हैं, जिससे उसे उठने में परेशानी हो रही होती है। अभी वो रोड पर पड़ा ही होता है और इधर उधर देखता है कि वो अचंभित रह जाता है, क्योंकि वो उसी बस स्टैंड के सामने पड़ा होता है और वो छतरी वाला आदमी वहीं खड़ा भयानक हंसी हंस रहा होता है। बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट होती है और उसकी चमक में वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग चले आ रहे हैं, लेकिन उन सबके शरीर आधे गायब होते हैं, मतलब उनके नीचे का धड़ ही नहीं होता। वो अब इतना डर जाता है कि वहाँ से हटने की और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस जगह से उठ ही नहीं पाता। उसके घुटनों से लगातार खून चल रहा होता है। वो रोता है, चीखता है, लेकिन इसी बीच गौरव के पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आती है। उसने पूरी जान लगा दी, लेकिन उसके पैरों में ताकत ही नहीं बचती जिससे वो रोड से हट जाता। बस की जोरदार टक्कर से उसकी हाथों हाथ मौत हो जाती है। बस वाले वहाँ पर उतरकर सब तमाशा देख रहे होते हैं कि कुछ लोग उसे जानबूझकर बस में आगे आने को कहकर गाली दे रहे होते हैं कि इतनी देर में गौरव का दोस्त पहुँचता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। उसका दोस्त जब इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई बस स्टैंड नहीं होता। हाँ, बस पास में एक कब्रिस्तान होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।